हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो बच्चों, आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, उतने में हम लोग जो भी पोर्शन अभी तक हम लोग कवर किए उसमें हम लोग को थीटा नहीं पता होता था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकालते थे साइन थीटा का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी बीसी बाय एसी निकालते थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि हम बोले कि कुछ पर्टिकुलर एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स पे तुम साइन का मतलब ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा वो बताओ, साइन 45 पे उसका वैल्यू क्या आएगा वो बताओ, 60 पे क्या आएगा, 90 पे क्या आएगा, 0 पे क्या आएगा, ये रिजल्ट हम लोग को बताना होगा। ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर हम लोग इस एंगल पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? इसी एंगल का क्यों निकाल रहे हैं? क्या रीजन है 0 डिग्री का हमको निकालना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री? ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग का जो डिस्कशन है क्लास 10th में, यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस वैल्यू को निकालने वाले हैं, उसके मुताबिक हम लोग सिर्फ इस वैल्यू को भी समझ सकते हैं। 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है, 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, 45 कैसे निकालेंगे, 60 एंड 90, इन्हीं वजह से इन एंगल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज कि अगर मान लो कि मेरे पास दो ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, इसका ये एंगल 30 डिग्री है और एक और ट्रायंगल है जिसका लेंथ इससे काफी ज्यादा बड़ा है और इसका भी एंगल 30 डिग्री है। तो अब हम लोग को अगर इस एंगल को कंसीडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, जैसे मान लो कि इस एंगल को कंसीडर करके साइन 30 डिग्री निकालना चाहते हैं इस ट्रायंगल में, इस एंगल को कंसीडर करके साइन थीटा का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, और इस ट्रायंगल में भी उसी तरीके से हम लोग साइन थीटा का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग को ये साइड को मेजर करके रेशियो निकालने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल है, जैसे 30 और ये भी 30 है, और इनमें से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। ठीक है, तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइड के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ट्रायंगल भले कितना बड़ा हो छोटा हो, कोई लेना देना नहीं है। अगर एंगल दोनों ट्रायंगल का सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर 45 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में जो रेशियो आएगा वही इस ट्रायंगल में भी आएगा। क्लियर है? तो अब चलो हेडिंग लगा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू आज फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री या 90 डिग्री। कॉपी पेन निकाल के रखो और लिखते चलो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू किस किस एंगल पे निकालना चाह रहे हैं? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पे निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे आएगा, क्या आएगा रिजल्ट? तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा का रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ, कौन सा होगा परपेंडिकुलर? बीसी बाई एसी। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी AC बाई BC, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तुम लोग को याद भी हो गया होगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे तो जरूर याद हो गया होगा। ठीक है, और जैसा कि हम तुम लोगों को बताए थे कि चार्ट बना के रख लो, एक पेज में लिख के रख लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको देख करके याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते वो तुम्हारे दिमाग में आ जाने वाला है। ठीक है, कोई उस पर रटने का तुमको जरूरत नहीं है कि बैठ करके हम उस पर टाइम दे रहे हैं और उसको लगे हैं उसको रटने में। ठीक, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और वो अपने आप याद होते चला जाएगा। ठीक है,
तो ये हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का। तो बच्चों जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगा, इमेजिन करो कि जैसे ये मेरे पास ये दो साइड हो गए ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बच्चों कि अगर हम इस एंगल को छोटा करते जाएं तो क्या होगा। तुम देख रहे हो कि ये परपेंडिकुलर जो था ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अगर इस एंगल को हम 0 पे ले आए, ठीक है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 और ये बेस और ये जो मेरा हाइपोटेनस बन रहा था वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझे ना। अगर इस एंगल को हम छोटा करते जाएं, मान लो इसको और छोटा कर दें, अगर इस यहां पर बना रखेंगे तो अगर छोटा कर दिए तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिक्रीज किया ना। अगर इसको यहां कर देंगे छोटा और तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और छोटा कर दिए तो और डिक्रीज हो गया। अगर इसको इस एंगल को मतलब कि बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल को 0 डिग्री कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीसी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। एसी और एबी दोनों हो जाएगा इक्वल, एसी और एबी कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, कोइंसाइड करेगा, एबी और एसी कोइंसाइड कर जाएगा, क्लियर है। तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन बीसी इज इक्वल 0 एंड AB इज इक्वल AC होगा, ठीक है। तो अब जरा यहां पर वैल्यू पुट करो, जरा देखो, अगर 0 डिग्री हो गया तो BC हो गया 0, ठीक है। तो अगर कोई भी ये 0 है और इसको डिवाइड करो किसी भी नंबर से तो क्या रिजल्ट देता है, तो 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों, जरा देखो, कोसेक थीटा तो AC का वैल्यू तो AC है, मान लो जो भी रिजल्ट है AC एक वैल्यू डिवाइडेड है BC। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है, अनडिफाइंड देता है, ठीक है ना। यहां क्या आ जाएगा रिजल्ट, अनडिफाइंड, क्लियर है। अब ये अनडिफाइंड कैसे आता है, तो अगर थोड़ा सा हम डिवाइड तुम लोग को बताएं, ठीक है, सबको तो आता होगा लेकिन फील नहीं होगा कि क्या करते हैं हम लोग सो डिवीजन में, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों कि अगर हम लिखें 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो, 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब, इसका मतलब होता है कि 2 को हम कितना बार जोड़ेंगे 2 से ही कि 6 आ जाएगा। तो कितना बार जोड़ोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 बार जोड़े हैं तो क्या रिजल्ट आ गया, 6 आ गया ना। 3 बार जोड़ने तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3। बात समझ आ गया। जैसे मान लो 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बार जोड़ोगे, 6 बार जोड़ोगे, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं 6 डिवाइडेड बाई 0 तो 0 को कितना बार जोड़ोगे कि 6 आ जाएगा, पता है क्या कितना बार जोड़ेंगे, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, पता है कितना बार जोड़ने का है, नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। समझ में आ गया। अब देखो अगला है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 0 हो गया तो डिवाइडेड बाई बेस, ये भी क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा 0 हो गया मतलब ये रिजल्ट भी क्या देगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। sec थीटा क्या होता है बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। 0 डिग्री पे बेस और हाइपोटेनस बराबर हो चुका है तो ये क्या रिजल्ट देगा, दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या रिजल्ट देगा, 1, ठीक है। cos थीटा भी क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये भी क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। समझ गए, काफी आसान था, है ना। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री पे, तो जरा गौर करो, यहां ध्यान दो, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अभी इसका एंगल ये बन रहा है, ठीक, काफी छोटा एंगल है। अगर इस एंगल को तुम बढ़ा दोगे, जैसे कि मान लो कि ये इस तरीके से 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन, ठीक, अगर तुम इसको बढ़ाते जाओ तो क्या बना, ये एंगल बढ़ गया, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, कुछ आ गया ना परपेंडिकुलर का वैल्यू, 0 पे था तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था, 0, तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बढ़ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बढ़ा, अगर मान लो इस एंगल को हम हाइपोटेनस, दिमाग में क्या रखना है कि हाइपोटेनस का लेंथ मेरा सेम है, हाइपोटेनस का लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, बात समझ में आ रहा है। हाइपोटेनस का लेंथ मेरा AC का AC ही है, ठीक है, जैसे यहां पर, ठीक। अगर हम इसको एंगल को बढ़ा देंगे, ये एंगल बढ़ा दिए तो मेरा AC यहां तक आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बढ़ करके यहां आ गया,
तो बेस क्या था, पहले ए बी था, अब ये डिक्रीज करके ए बी डैश हो गया। ये छोटा हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। देखो जैसे यहाँ पर समझो, अगर तुम इस एंगल को बढ़ाते जाओगे तो देखो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलराइज कर रहे हैं, बढ़ रहा है परपेंडिकुलर, है ना, बढ़ रहा है ना। अगर तुम बढ़ा के यहाँ ले आए तो ये बेस क्या हो गया, कम होकर के इतना सा हो गया, ठीक है। और बढ़ा दिए तो बेस क्या हो गया, और कम हो गया। अगर इसको 90 डिग्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बेस बचाएंगे 0, ठीक है। यहां तक देखो, यहां तक था तो ये था मेरा हाइपोटेनस, ये था मेरा परपेंडिकुलर, यहां बढ़ा ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर। जब 90 डिग्री बना तो क्या हुआ, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। 90 डिग्री पे क्या होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे ले आओ तो ये यहां पर आ जाएगा, मान लो इस जगह पर आया, ये बना, इस जगह पर आएगा तो सेम इसी लाइन पर आ जाएगा जब 90 डिग्री बनेगा तो। क्लियर है। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री देन उस वक्त क्या होगा, तुम्हारा जो बेस था, बेस विल बी 0, परपेंडिकुलर विल बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस। क्लियर है, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस। क्लियर। अब रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो जब 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री पे साइन थीटा क्या देगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, यानी थीटा को कितना लेना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो गए तो साइन थीटा का रिजल्ट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कोसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो कोसेक 90 डिग्री भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। tan 90 डिग्री देखो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस तो हो गया 0, बेस क्या हो गया 0, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 0 यानी कि tan 90 जो होगा वो होगा अनडिफाइंड, ठीक है। cot 90 क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस 0 बाय परपेंडिकुलर यानी कि cot 90 डिग्री जो होगा वो 0 होगा। sec क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस यानी ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sec 90 डिग्री अनडिफाइंड एंड cos 90 डिग्री रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। cos 90 डिग्री क्या निकल के आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 0 तो ये 0। समझ में आ गया अच्छे से, रिजल्ट क्लियर है। तो हम लोग क्या देखें, साइन 0 डिग्री पे साइन का रिजल्ट आता है 0, ठीक है। 0 डिग्री पे, यहां देखो यहां पर लिख देते हैं, 0 डिग्री पे साइन का रिजल्ट 0, कोसेक का रिजल्ट अनडिफाइंड, tan का रिजल्ट 0, cot का रिजल्ट अनडिफाइंड, sec का रिजल्ट 1 और कोसेक cos 1, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन 1, कोसेक 1, ठीक है। tan अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड, ये रिजल्ट आ जाएगा 0, cot के लिए 0, sec हो जाएगा अनडिफाइंड और cos हो जाएगा 0। बात समझ गए। तो जल्दी से इसको उतार दो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब हेडिंग क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको, इसका ये रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कंसीडर करना होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड लेंथ 2a, ऑफ साइड लेंथ 2a, ठीक है। तो कंसीडर अ ट्रायंगल ABC which is equilateral triangle AB and C। तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ जरा, 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। साइड लेंथ कितना होना चाहिए, साइड जो होना चाहिए 2a, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, ठीक है, और इसका नाम लिखेंगे D, ठीक है। जबकि ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा और AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
साइड AB को भी ये डिवाइड करा, मतलब कि यहां से यहां का लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट D। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB। ठीक है, तो CD क्या है, D पहले लिख लेते हैं, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AD इज इक्वल DB। AD और DB क्या होगा, इज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड लेंथ मेरा 2A है, तो ये लेंथ क्या आएगा मेरा, A आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू A। क्लियर है। एंड B बाइसेक्ट एंगल C। सो अगर ये पूरा एंगल 60 था तो ये एंगल हो गया 30 और ये भी एंगल हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। ये साइड कितना होगा, इस साइड का लेंथ 2A होगा और इसका भी लेंथ कितना होगा, 2A होगा। समझ रहे हो। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं ट्रायंगल। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ADC, राइट एंगल एट D। एंगल कहां पर है, D पर 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, अगर इस एंगल को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, वो यहां हाइपोटेनस क्या है, AC जो है वो 2A है, AD जो है वो है A, और DC जो है वो क्या है पता नहीं, तो पहले DC फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरा हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर इस एंगल को कंसीडर करो तो ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये काफी छोटा तो नहीं दिखा है ना, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये लिख लोगे तुम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हमको पता है कि AC स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मतलब बचे हुए दोनों साइड के, ये बार बार बता चुके हैं, दोबारा नहीं डिफाइन करें इसको। तो यहां से CD स्क्वायर क्या आ जाएगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहां से CD क्या निकल गया, अंडर रूट AC का वैल्यू कितना है, 2A का होल स्क्वायर माइनस AD A स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना निकल गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये अंदर आ जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो CD फाइंड करना चाहोगे कि CD कितना आ रहा है, तो CD कितना आ जाएगा, A स्क्वायर है। ठीक है, तो ये A बाहर निकल के आ जाएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा। ठीक, सो CD इज इक्वल A रूट 3। CD कितना आ गया, A रूट 3 आ गया। तो यहां पर लिख लूं जैसे लिख रहे थे, तो ये CD या DC बोलो, जो भी बोलो, CD इसको लिख लेते हैं। तो CD कितना आ गया, A रूट 3। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान दो, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, अभी हम लोग एंगल का रेफरेंस ले रहे हैं, एंगल A। ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ एंगल A, यानी कि 60 डिग्री। एंगल A को रेफरेंस मानते हुए साइन का वैल्यू क्या आएगा, साइन 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आता है ना, यानी कि CD बाई AC। CD का वैल्यू कितना निकाले हो, A रूट 3। AC का वैल्यू कितना है, 2A। A और A कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आ गया, अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, रूट 3 बाई 2। क्लियर है। अब यहां से बाकी निकाल लो, cos 60 डिग्री कितना निकलेगा, cos 60 का वैल्यू क्या आ जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है अपना AD, हाइपोटेनस क्या है AC, तो आ गया A बाई 2A। ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 बाई 2। कितना आ गया 1 बाई 2। तो इसी तरीके से बाकी वैल्यू निकाल सकते हो। सेक का कितना आ जाएगा,
सेक आ जाएगा सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस यानी 2a बाई a, कट के कितना आ गया 2, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि CD बाई AD, a रूट 3 बाई a, कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। cot 60 डिग्री कितना आएगा, आ जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर यानी AD बाई CD यानी a बाई a रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 बाई रूट 3, समझ गए 1 बाई रूट 3। अब क्या बच गया, कोसेक बच गया है, कोसेक निकाल लो। कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा बेस सॉरी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी AC बाई CD, हाइपोटेनस क्या है 2a और a रूट 3, a कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 बाई रूट 3, समझ गए, आसान था काफी, ठीक है। तो यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन 60 का क्या रिजल्ट आया, रूट 3 बाई 2, कॉस 60 1 बाई 2, कोसेक 60, कोसेक 60 डिग्री कितना आएगा, कोसेक 60 डिग्री कितना आ गया 2 बाई रूट 3, सेक 60 कितना आ गया 2, tan 60 कितना आ गया रूट 3 और cot 60 कितना आ गया 1 बाई रूट 3। यहां पर हम लिखते हैं साइन 60 रूट 3 बाई 2, cos 60 1 बाई 2, कोसेक 60 2 बाई रूट 3, सेक 60 2, ठीक है, tan 60 रूट 3 एंड cot 60 1 बाई रूट 3। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बात करेंगे 30 डिग्री वाला। कर लिए, मिटा दें, चलो। तो अब आते हैं हम लोग 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री कैसे निकलेगा भाई, जरा सोचो, जरा यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे, सोचो सोचो। तुम लोग में से सभी लोग आयो, सभी लोग सोच चुके होंगे कैसे निकालना है। तो कौन सा एंगल लेना है, इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC कंसीडर या विथ रेफरेंस, मेरा रेफरेंस एंगल कौन सा होगा, रेफरेंस एंगल जो है वो है 30 डिग्री वाला, ये एंगल, ठीक है। तो अगर उसको रेफरेंस लेके चलेंगे तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों AD है, तो AD बाई AC है ना, AD बाई AC यानी कि A बाई 2A, तो A कैंसिल तो 1 बाई 2, ठीक है। यहीं पर कोसेक का लिख लेते हैं, कोसेक 30 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है इसलिए साथ में लिख रहे हैं AC बाई AD यानी कि 2A बाई A, तो कितना रिजल्ट आ गया बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। tan का लिख लेते हैं, tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, यानी AD बाई CD यानी कि A बाई A रूट 3, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 बाई रूट 3 आ गया, ठीक है। cot 60 कितना आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा यानी CD बाई AD, तो रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 बाई 1 आएगा ना, A रूट 3 डिवाइडेड बाई A, तो A कैंसिल हो गया, आ गया रूट 3, ठीक है। अब इधर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। सेक 30 डिग्री कितना आ जाएगा, सेक 30 क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है, पर बेस बाई सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस यानी कि AC बाई CD, यानी अपना रिजल्ट आ रहा है 2A बाई A रूट 3, ये कैंसिल हो गया, 2 बाई रूट 3 आ गया, ठीक है। cos 30 क्या होगा, cos 30 इसी का अपोजिट होता है यानी CD बाई AC यानी A रूट 3 बाई 2A, A कैंसिल तो रूट 3 बाई 2 हो गया, ठीक है। समझ गए,
आसान है बहुत, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, बीच से बाइसेक्ट करना है और इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ लिख लें, लिखने यहाँ से तो विजिबल है ना अच्छे से, तो 60 डिग्री भी हो गया और अपना 30 डिग्री भी हो गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर बात करेंगे 45 डिग्री पे। बहुत ही आसान है 45 डिग्री, एकदम अगर बोलो तो हलवा है, एकदम आसान है। ठीक है, हो गया, इरेज करें। चलो, तो 45 डिग्री के लिए बच्चों अब क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, 0 से 90 डिग्री में हम लोग वहां कॉन्सेप्ट का जो इस्तेमाल किए अगर तुम लोग देखें, ठीक है, 30 to 60 में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, उसको बाइसेक्ट करें। ठीक है, तो हम लोग को अगर 45 डिग्री निकालना है तो उसके लिए क्या कंसीडर करना होगा, कैसा ट्रायंगल को कंसीडर करना होगा ताकि हम लोग का वैल्यू आ सके, हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो सोचो जरा, कोई बता सकते हो, कोई सोच पा रहे हो क्या करना सही रहेगा? क्या करना सही रहेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABC। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक एंगल को 45 डिग्री कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक एंगल को क्या कंसीडर कर लिए, 45 डिग्री। ठीक है, तो जब एक एंगल अपना 45 डिग्री होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना, ये भी एंगल क्या होगा अपना 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मेरा यहां पर दो साइड जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, दो साइड जो है, दो एंगल जो है वो मेरा इक्वल है, तो यहां लिख लेते हैं पहले कि ट्रायंगल कंसिडर अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड एंगल A इज इक्वल एंगल C इज इक्वल 45 डिग्री। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, लिखिए एंगल A इज इक्वल एंगल C इज इक्वल 45 डिग्री। ठीक, अगर मान लो एंगल A और एंगल C दोनों को अगर नहीं भी लेते हो तो तुम सिर्फ अगर एंगल A ले लेते हो तो एंगल C तुम्हारा वैसे ही 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि हम लोग कंसीडर करें सिर्फ एंगल A को 45 डिग्री। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A अगर 45 है, B अगर 90 है, तो एंगल C कितना निकलेगा, जोड़ देने पे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री, सो एंगल C इज इक्वल 180 माइनस 135, सो एंगल C अपना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, एंगल C आ गया 45 डिग्री। तो अगर एंगल A को 45 ले लो तो दूसरा क्या आ जाएगा, 45 भी आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, बात समझ आ गया। अब अगर मान लो यहां पर मान लो कि लेट AB इज इक्वल BC इज इक्वल A, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है। अब ये मानना क्या, ये हम लोग को थ्योरम पता है, ये थ्योरम हम लोग को पता है, क्या पता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो उन लोग का अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल। यानी कि इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट साइड BC और इस एंगल का अपोजिट साइड AB, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और साइड क्या ले ली हम, A ले ली। ठीक है, तो फटाक से निकल दो, AC क्या आएगा, AC क्या आएगा अपना हाइपोटेनस से, यानी अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम में मास्टर हो गए तुम लोग, तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर अंडर रूट 2, A स्क्वायर सॉरी A रूट 2, कितना आ गया, A रूट 2। अब क्या है, ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45 लगा लो, यहां पर वैल्यू फाइंड कर लो, साइन 45 डिग्री कंसीडरिंग, या एंगल रेफरेंस एंगल क्या है, किसी को भी एंगल कंसीडर कर सकते हो, एंगल A को कंसीडर करो या C को कंसीडर करो, दोनों 45। तो साइन 45 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो
क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी a बाई a रूट 2 कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, ठीक है। cos 45 कितना आ जाएगा, पहले इसका निकालते हैं कोसेक का, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो कोसेक 45 डिग्री कितना आ गया, तो इसको लिखोगे AC बाई BC, यानी a रूट 2 बाई a, तो कितना आ गया, रूट 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आगे लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों तो बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है, परपेंडिकुलर बाई बेस दोनों इक्वल है, इक्वल है तो क्या होगा, a बाई a यानी 1, cot 45 भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा ना सीधा, बेस बाई परपेंडिकुलर 1 आ गया। sec 45 डिग्री, sec 45 क्या होगा, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, चलिए बताओ क्या होगा, होगा बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि a रूट 2 बाई a, तो क्या रिजल्ट आ गया, रूट 2 आ गया, ठीक है। क्या रिजल्ट आ गया अपना, रूट 2, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है, रूट 2 आएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2। यहां से cos 45 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 45 कितना आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी a बाई a रूट 2, ये कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, समझ गए। तो बच्चों यहां जरा गौर करो कि कुछ कुछ एंगल जो है, कुछ कुछ रेशियो जो है वो इक्वल रिजल्ट दे रहा है, कौन कौन सा, sin 45 cos 45 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 रिजल्ट दे रहा है, cosec 45 sec 45 सेम रिजल्ट दे रहा है, tan 45 और cot 45 ये भी क्या दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है, बात समझ गए, क्लियर है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो तुम जानते हो, क्यों हो रहा है तुम जानते हो, ठीक है, बता दे रहा क्यों हो रहा है, बता सकते हो, बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। तुम आज क्या करोगे कि ये खुद से एक बार पहले ट्राई करोगे, ठीक है, बाकी आगे जो क्लास आएगा उसमें तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है, यहाँ बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ दोनों इक्वल, तो क्या आएगा, मान लो दोनों इक्वल है तो 1 बाई रूट 2 जैसा आ रहा है, ठीक है, ये a रूट 2, तो a बाई a रूट 2 a बाई a रूट 2, क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग का ये टॉपिक कवर अप हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल हम लोग सारा निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आने वाले क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का अगला चैप्टर जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले क्लास में हम कराएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी और 2 या 3 लेक्चर आएगा इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत डर लगता है, बोलते हो कि बनाने में बहुत सॉल्व करने में बहुत सारा क्वेश्चन है, किसमें कैसे अप्रोच किया जाए, तो वहां हम लोग सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है वो सारा हम तुम लोग को डिफरेंट कैटेगरीज में कराएंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हो या मैथमेटिक्स का कोई भी ब्रांच हो, जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो आज का ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, अब अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है।